और इस वक्त एक बड़ी खबर सहारनपुर से आपको दे दें। मदरसों के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। देश का सबसे बड़ा मदरसा निकला है गैर मान्यता प्राप्त। दारुल उलूम गैर मान्यता प्राप्त निकला है। यूपी में 7,500 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसमें दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसा पाया गया है। सहारनपुर में 360 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। तो कुल मिलाकर 7,500 मदरसे जो कि अवैध तरीके से चल रहे थे, गैर मान्यता प्राप्त थे। ये सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें दारुल उलूम का भी नाम है। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से आपको दे दें। मदरसों के सर्वे का काम राज्य सरकार की तरफ से सौंपा गया था और इस वक्त बीजेपी नेता मोहसिन रजा जी हमारे से जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, ये बड़ा खुलासा हुआ है सर्वे में, दारुल उलूम का नाम भी इसमें सामने आ रहा है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में। देखिए, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी थी, तभी हम लोगों ने मदरसा पोर्टल शुरू किया था और सभी से कहा था कि सभी लोग अपने अपने मदरसे का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ले आएं और उसकी जानकारी भी दे दें और रजिस्ट्रेशन भी करा लें। लेकिन बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, उसमें दारुल उलूम भी है और हमारे यहाँ लखनऊ का भी मदरसा एक बहुत बड़ा है। कुछ दिनों में उसका भी खुलासा होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उसके तहत बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता और उसके साथ साथ सुरक्षा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने जब इस तरह के बड़े मदरसे या बड़े संस्थान जो है जहां पर विदेशों से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इनको सरकार के साथ में अपने को संबद्ध करना चाहिए कि ताकि सुरक्षा आपको सरकार प्रोवाइड करती है, सारी व्यवस्था सरकार आपको देती है। आप अगर सरकार के साथ जुड़े रहते हैं तो वहां पर मॉनिटरिंग होती रहती है। अब सर्वे में बात निकल कर आई है, हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पर इससे ये जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं किस कैपेसिटी में आते हैं इन इदारों में पढ़ने के लिए, उनको वीजा किस आधार पर दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न लगेगा कि ये जो बच्चे विदेशों से आते हैं हमारे देश में और आकर यहाँ पर शिक्षा लेते हैं और शिक्षा लेकर चले जाते हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो किस तरह से वीजा लेकर आते हैं। नहीं मोहसिन रजा जी, आप तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो और पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो कह रही हैं कि जानबूझकर आप लोग मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, ये यही नहीं देखा जा रहा है, सभी जगह देखा जा रहा होगा। आप ये बताइए कि हम सुरक्षा व्यवस्था, गुणवत्ता, इसको लेकर चिंतित हैं आदरणीय योगी सरकार और आदरणीय मोदी सरकार देश में अल्पसंख्यकों को लेकर, या ये हम इसमें कोई भेदभाव कर रहे हैं? हमारी सुरक्षा भी तो हमारी जिम्मेदारी है, प्रदेश के लोगों की, और देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी की सरकार की है। तो अगर हम ये बात उठा रहे हैं तो इस पे तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कम से कम आप हमसे वो मदद ले सकते हैं जो मदद हमें देनी है, अपने तमाम संस्थानों को देते हैं, आपको भी देंगे। लेकिन आप क्यों नहीं लेना चाहते, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, और इतने सालों से आपने क्यों नहीं लिया? ठीक है, भरतलाल गौड़ जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरतलाल जी, ये जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं जिनकी संख्या 7,500 बताई जा रही है, इसमें दारुल उलूम का नाम भी शामिल है, किस तरीके से प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा? जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है हमारे यहाँ जो संचालित है। टोटल हमारे यहाँ 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त जो है मिले हैं, जिनकी निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई है डीएम साहब की तरफ से। अब अग्रिम जो है जो भी निर्णय शासन का होगा उसके तहत जो है जिले पर कंप्लेंट होगा उसका। लेकिन भरत जी, इसमें किस तरीके से आगे काम चलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नवंबर में ये जो सूची है वो पूरी तरीके से सामने आ जाएगी? हाँ, ये तो पूरे यूपी में, पूरे यूपी के मदरसे जो है जो भी गैर मान्यता प्राप्त ट्रेस हुए हैं उनको कंपाइल करके जो है शासन को प्रेषित की जा रही है अभी तक सूचनाएं। उसके बाद जो है निर्णय जो भी होगा वो फिर आगे जो है कार्यवाही होगी। लेकिन ये जो सर्वे का काम चला है, इसमें क्राइटेरिया किस तरीके से रखा गया, कैसे ये जो मदरसे हैं जो गैर तरीके से चल रहे थे उनको चिन्हित किया गया? देखिए, इसमें जो है शासन लेवल से ही 12 बिंदुओं पर निर्धारित प्रारूप था उसका, जिसमें से कुछ पॉइंट जैसे मदरसा संचालित करने वाली कमेटी कौन सी है, फिर मदरसे का नाम क्या है, स्थापना वर्ष क्या है, आय का स्रोत क्या है, ये कुल मिला के 12 पॉइंट थे जिस पर जो है सर्वे हुआ है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत लाल जी हमारे से जुड़ने के लिए। मोहसिन रजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी नीना जैन जुड़ गई हैं सहारनपुर से। नीना, ये बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा कि दारुल उलूम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि दारुल उलूम से 4,500 संस्थाएं जुड़े हुए हैं, मदरसे जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में, जिसमें से 2100 मदरसे केवल यूपी में है, जो इसकी ब्रांच अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह चला रहे हैं। ऐसे में दारुल उलूम का ये पता चलना कि वो गैर मान्यता प्राप्त है, जो 1 लाख से भी ज्यादा फतवे आज तक जारी कर चुकी है पूरी दीनी शिक्षा के लिए, पूरे एशिया में विख्यात है, फतवों की नगरी कहा जाता है। ऐसे में दारुल उलूम जो कि गैर मान्यता प्राप्त है, अगर हमने इनसे प्रवक्ता से हमने बात की तो उनका कहना है कि दारुल उलूम सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार 1866 से हमारा रजिस्ट्रेशन है और हमें नहीं लगता कि किसी और मान्यता की हमें जरूरत है। इनका कहना है कि जो हमारा खर्चा है वो ज़कात से चल रहा है, चंदे के पैसे से चलता है। हम किसी भी तरह की सरकारी सहायता ना आज तक ली है, ना कोई अनुदान लिया है और ना ही स्कॉलरशिप ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीना जैन हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।